अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं गले के इन्फेक्शन के बारे में बताऊँगी। ये क्यों होता है और ये जो गले में इन्फेक्शन ये वायरल इस वक्त चल रहा है। मेरी तो मेड जो आती है वो उसको भी गले का इन्फेक्शन, बहुत उसकी आवाज़ तक बंद हुई थी, मैंने उसको भी दवाई दी। तो ये गले का इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए अल्लाह के वास्ते एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है और फिर हमारा आप लोगों को क्योंकि सिम्टम्स पता नहीं होते किस वजह से हो रहा है। दूसरी इसकी जो वजूहात होती है, नज़ला होता है, नज़ला गले में कफ़ गिरता है, कफ़ से फिर वो एक कानों में तकलीफ़ हो जाती है, गले में दर्द हो जाता है और गले में सूजन आती है, आवाज़ किसी की बंद हो जाती है, किसी का इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि गले से कोई चीज़ निकली नहीं जा रही। इस वक्त ये जो बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, चिकनगुनिया और डेंगू और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां चल पड़ी हैं, ये फ़ीवर हो रहा है। किसी को फ़ीवर भी नहीं हो रहा, सिर्फ गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो नज़ला खांसी की वजह से हो रहा है क्योंकि मौसम हो गया ड्राई इस वक्त। ना सर्दी की तरफ है ना गर्मी की तरफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये मौसम चल क्या रहा है। तो उसकी वजह से बच्चों में, बड़ों में, सब में मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं गले में दर्द के, तकलीफ़ के। तो सबसे पहले आप लोग अगर नज़ला है आप लोगों को, तो ये नज़ला खांसी के लिए FR1 आती है, ये आप लोगों को मिल जाएगी, होम्योपैथिक मेडिसन है। इसको 10-10 ड्रॉप्स पानी में मिला के दें, बच्चों को 5-5 ड्रॉप्स दें अगर नज़ला खांसी है। और अगर गले में इन्फेक्शन हुआ है, दर्द है, ये आती है बेलाडोना, ये सूजन भी कम कर देगी। बेलाडोना हमारी 30 में, ये 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिला कर दें। बच्चों को, बड़ों को 3 टाइम दें और अगर ज़्यादा गले में तकलीफ़ हो रही है तो 4 टाइम दे दीजिए, 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिलाकर। बार बार मैं बताती हूँ किस तरह देने हैं सबको। मेरी ये बहुत शॉर्ट वीडियो होती है जिसको अगर आप लोग तवज्जो से सुन लें और अगर शेयर कर दें लोगों तक तो और लोगों की बीमारी ख़त्म हो सकती है। सिर्फ आपकी एक नेकी होगी, ये छोटी नेकी ना समझे, जब आप लोग इसको शेयर करेंगे तो लोगों तक जाएगी। मुझे सिर्फ कमेंट्स में बता दिया करें कि आप लोगों ने ये दवाई इस्तेमाल की और आपको कितना फ़ायदा हुआ। एक जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ब्राइटा कार्ब हम लोग देते हैं 200 में, ये भी 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिला के। आप लोगों को तीनों दवाइयाँ मैंने इसलिए बता दी हैं, एक नज़ले की, ये है नज़ला खांसी, क्योंकि अगर जब नज़ला खांसी हो रहा है, मैंने पिछली वीडियोस में अपनी फ़ीवर की भी डाली है, चिकनगुनिया की भी डली हुई है, मेरे हर बीमारी के बारे में मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में देख लीजिए। और अगर किसी को मुझसे बात करनी होती है, मैसेज तो मेरे पिछले नंबर डले में इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नंबर चाहिए तो 03182568 909, ये मेरा नंबर। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे आप लोग मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं, क्लिनिक का एड्रेस पूछ सकते हैं। कराची गुलशन इकबाल में क्लिनिक है, अगर आप लोगों को दिखाना हो तो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी, मेरे पास भी मरीज़ आते थे, मैं ख़ुद भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो चुकी थी, इसीलिए कि हूँ तो इंसान ही ना। कितना भी मैंने सैनिटाइज़ कर लिया, हाथ पैरों को सब कुछ करके बैठती थी, मास्क लगा के मरीज़ों को चेक कर लिया, लेकिन जो बीमारी अल्लाह की तरफ से आनी है वो तो आनी है। बस फ़र्क ये हुआ कि मैंने दवाइयाँ फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल की और मुझे 2-3 दिन में मैं ठीक हो गई। वरना ये जो चिकनगुनिया हो रहा है, ये महीनों दर्द नहीं जाता जिस्म से, नज़ला खांसी हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग स्टार्ट में अगर दवाई ले लेंगे तो ये दवाई जो है ये मर्ज़ को ख़त्म करती है, बाकी जो एंटीबायोटिक है वो मरीज़ को ही ख़त्म कर देती हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक तो पैसे उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं, फिर वो 5-6 दिन जो एंटीबायोटिक खाते हैं वो मर्ज़ दबा देती है, और जब मर्ज़ दब जाता है तो वो किसी और शक्ल में फिर निकलता है जिस्म से, किडनी की शक्ल में, जिगर की शक्ल में, कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि होमियो को कम ना समझें, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हमारे सब लोग होमियो ही इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते। मेरे पास पूरी क्लिनिक में हर दवाई मौजूद है, इसीलिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं, अगर ज़रा सी चोट भी लग जाती है तो वो भी फ़ौरी तौर पे यहाँ आते हैं, साइकिलें चला रहे होते हैं बच्चे, गिर जाते हैं, फ़ौरी तौर पे आते हैं और दवाई लेते हैं, इसलिए कि बच्चों को यकीन है कि मैं दवाई दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे।
आप लोगों को यकीन होगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी होगी। और ये दवाइयाँ जो हैं ये मरीज़ को मर्ज़ ख़त्म कर देती हैं और फ़ौरी तौर पे एंटीबायोटिक भी आपको कोर्स दिया जाता है 1 हफ़्ते का, 15 दिन का। जो और बीमारियां चल रही हैं महीनों महीनों चलती हैं और ख़त्म नहीं होती, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, चिकनगुनिया ख़त्म तो हो रहा है लोगों का, लेकिन उसके बाद जो दर्द है वो नहीं जा रहा। लेकिन हम लोग जो दे रहे हैं दवाइयाँ वो साथ साथ उसको दर्द की और इसकी दे रहे हैं ताकि ये बुखार भी उतरे, दर्द भी ख़त्म हो और मरीज़ को कमज़ोरी भी ना हो। तो आप लोग ये वीडियो देख के कमेंट्स कर दिया करें, लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब अगर आप लोग चाहते हैं, फ़र्स्ट टाइम देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।